नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। मऊ में उपचुनाव होना है, ये बात लमसम तय हो चुकी है। तारीखें अभी नहीं आई हैं। क्या इसकी वजह है, पूरा क्या मामला है, सभी बातें आप लोगों को बताएंगे। अब बीते 2 दिन पहले अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके दौरान अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने पर अपनी नाराज़गी जताई है। उनका मानना है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर ली गई है और इसी के साथ साथ उन्होंने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं कि इन्हीं सब कामों के लिए जाति और धर्म देख के कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। ये सवाल भी अखिलेश जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़ा किया है। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। लेकिन अब पूरी कहानी आपको शुरू से बताते हैं कि ये आखिर सदस्यता जाने का कारण और अखिलेश जी क्यों इतने गुस्से में कि उन्होंने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब्बास अंसारी की अगर हम बात करें तो वो अंसारी परिवार, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े लड़के हैं। मऊ से सुभाषपा से इस समय विधायक थे। उनको 2 साल की सज़ा एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। सज़ा सुनाने की वजह, इसके लिए थोड़ा और पीछे आपको और हमें जाना पड़ेगा। 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान एक छोटी सी क्लिप, छोटी सी जनसभा, उसमें से एक छोटी सी वीडियो अब्बास अंसारी के भाषण के दौरान वायरल हुई, जिसमें अब्बास अंसारी ये बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि उनकी अखिलेश जी से बात हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि 6 महीने तक कोई भी ट्रांसफ़र किसी भी अधिकारी का नहीं होगा, पहले सबका हिसाब बराबर होगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। इस बयान पे लेके उनको सजा एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सुनाई है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता छीन ली। इतनी तुरंत कार्रवाई, सदस्यता लेने की इतनी जल्दी कि अपर कोर्ट में जाने का मौका तक नहीं मिला और अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई। इतनी तेज़ी दिखाते हुए जिस तरीके से विधानसभा सचिवालय ने ये तेज़ी दिखाई है, उसी को लेके अखिलेश जी का गुस्सा नज़र आया है और उन्होंने कहा है कि जजों पर भी उन्होंने इसी बात को लेकर सवाल खड़ा किया है कि जानबूझकर उनकी सदस्यता ली गई। और अगर ऐसे ही बयानों से सदस्यता छीनी जानी थी तो डीएनए पूछने वाले, जिन्होंने अखिलेश जी का डीएनए पूछा और जो समाजवादियों का डीएनए पूछ रहे हैं, उनकी सदस्यता क्यों नहीं गई? ये सवाल भी अखिलेश यादव ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़े किए हैं। आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इस वजह से कि लगातार अब ये सवाल है कि अब मऊ विधानसभा से चुनाव कौन लड़ेगा। 2022 में सपा सुभाषपा का गठबंधन था, तो सपा सुभाषपा गठबंधन के उम्मीदवार अब्बास अंसारी थे मऊ से। बीते कुछ दिनों में आप देखेंगे तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी से अपनी कन्नी काटते हुए नजर आते थे कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका उनसे कोई ओम प्रकाश राजभर का अब्बास अंसारी से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन क्योंकि अब जब उनकी सदस्यता चली गई है, अब वहाँ पे उपचुनाव होना है, तो बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अब्बास अंसारी को अपना विधायक
ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं, उनकी मंशा है कि मऊ से सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। वो वहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि वो एक छड़ी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ें, वो सुभाषपा के खाते में वो सीट आए, उपचुनाव में सुभाषपा चुनावी मैदान में उतरे। ऐसी उनकी कोशिश है, थोड़े दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पे की जा रही है। अब समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा ये लगभग साफ है। क्या तस्वीरें होंगी कुछ दिनों में, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाएगी, जो कि लगभग सभी को लगता है कि औपचारिक है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अफजाल अंसारी को सज़ा सुनाई गई, वो हाई कोर्ट गए, अपर कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद उनको राहत मिली और अब अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने का उनको मौका मिला और वहाँ से गाज़ीपुर से अफजाल अंसारी सांसद चुन के आए। लेकिन जब तक ये पूरा मामला चल रहा था तब तक ऐसा लग रहा था कि उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद से उमर अंसारी का चेहरा आप सभी लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। मीडिया में कई बयान उमर अंसारी के, और एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता उमर अंसारी में दिखाई दी, उनके बयानों में दिखाई दी। और लगभग इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी, जो कि उमर अंसारी के बड़े भाई हैं, उनकी सदस्यता जाने के बाद उमर अंसारी ही मऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब कई लोगों का मानना कि सदस्यता जानबूझ के ली गई है, तो क्या अब मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार के सामने कोई प्रत्याशी वहां टिक पाएगा? क्योंकि अगर मऊ विधानसभा के इतिहास में जाएं तो कई बार मुख्तार अंसारी वहां से जेल में रहते हुए चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। कई बार मऊ विधानसभा से मुख्तार अंसारी विधायक रहे। 2022 में अब्बास अंसारी वहां से विधायक चुने गए और उसके बाद अब उनकी सदस्यता गई है। तो लगभग ये बात तय है कि क्योंकि अफजाल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं गाज़ीपुर से, उमर अंसारी के भाई मनु अंसारी, वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के ही समर्थन से मऊ से विधायक चुने गए हैं। वो बेशक वो सुभाषपा का सिंबल, छड़ी का सिंबल वहाँ पे रहा, लेकिन समाजवादी के समर्थन से ही अब्बास अंसारी मऊ में विधायक चुने गए। और अब उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी की पारिवारिक सीट एक तरीके से है, तो अब उमर अंसारी वहाँ से चुनाव लड़ने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो अब कब तारीखें आएंगी उपचुनाव की, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कि उमर अंसारी किस तरीके का कंपटीशन, किस तरीके के प्रतिद्वंदी वहाँ पे मऊ में बनेंगे, जो लेगेसी मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी लेके चले आ रहे हैं? क्या उमर अंसारी उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरीके से सज़ा सुनाना, इस तरीके के बयानों पर सज़ा देना, और इतनी जल्दबाजी में, इसी तरीके से जब राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई थी, इतनी ही जल्दबाजी उनकी सदस्यता लेने में, उनका घर लेने में दिखाई गई थी। और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ से राहुल गांधी को राहत मिली और दोबारा सदस्यता भी मिली, दोबारा घर भी मिला। तो क्या इंतज़ार नहीं करना चाहिए अब कि हाई कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, या इतनी जल्द से जल्द जितनी जल्दी कार्रवाई की गई ये कार्रवाई करना सही है? अब अगर सदस्यता वापस मिल जाती है तो यही हाल रामपुर में हुआ था। तुरंत जल्दबाजी में सदस्यता ली गई, जल्दबाजी में उपचुनाव कराया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब उपचुनाव हो चुका था रामपुर से और वहाँ अब्दुल्ला आजम जो कि विधायक थे, अब उनकी विधायकी जा चुकी थी। तो इस तरीके की बातें हुई। तो क्या अब्बास अंसारी अगर बाद में बेगुनाह साबित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देता है, तो क्या सदस्यता कैसे, क्या प्रावधान है वो चुनाव होने के बाद, क्या प्रावधान है सदस्यता वापस मिलने का? तो ये कई सारे सवाल हैं जल्दबाजी को लेके। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।